हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्सेज का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था कि रिसोर्स हम किसे किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो नेचुरल जो भी हमें चीज़ें बाहर से मिलती हैं वो हम लोग एज अ रिसोर्स हमारे लिए कब हो सकता है, जब हम उसको चेंज करके इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कौन करता है और किस तरीके से उन चीज़ों को चेंज कौन करता है? ह्यूमन चेंज करता है। तो ह्यूमन भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर रिसोर्स नहीं था जब तक हम लोगों ने उसमें से लोहा निकालना नहीं सीख लिया। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स। देखिए, आयरन ओर और आयरन में डिफरेंस होता है। आयरन ओर हम ज़मीन में से निकालते हैं तो उसमें काफ़ी इंप्योरिटीज़ होती हैं, उसकी सफाई करना, प्रोसेस करना, फिर उससे लोहा निकालते हैं हम। पीपल नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि लोग ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इंसान खुद अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स होता है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप इस फ़ोन से वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी। किसने बनाई है? एक इंसान ने ही तो इसको बनाया है, राइट? है ना? Some people like us use natural resources to make human made resource, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो हम ही जैसे लोग क्या करते हैं? रिसोर्सेज बनाते हैं और हम लोग ही उनका इस्तेमाल करते हैं। अब आता है स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। तो स्टॉक किसको कहेंगे? स्टॉक ऑफ रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो और स्किल्स हो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स बहुत ही स्पेशल रिसोर्स होते हैं, कोई भी काम ह्यूमन्स ही कर रहे हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अवेलेबल दीज रिसोर्स। तो एजुकेशन और हेल्थ अच्छी है और एजुकेशन अच्छी है तो हम लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल्स skills so that they are able to create more resource is known as human resource development. human resource development क्या होता है? हम लोगों को हेल्थ दें, एजुकेशन दें, स्किल्स दें ताकि वो और डेवलपमेंट ला सके। यही होता है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे बच्ची ये सो रही है और यहाँ पे देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ? रेफर्स टू क्वांटिटी, नंबर एंड एबिलिटी, मेंटल, फिजिकल ऑफ द पीपल। दो देयर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ ह्यूमन रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग फिजिकल मैटर या फिर मटीरियल इनटू वेरिएबल रिसोर्स। तो इंसान हेल्दी होगा, उसको नॉलेज होगी, उसके पास स्किल होंगी, तभी ही इंसान किसी रिसोर्स को एक तरह से अच्छा उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्रॉप जो हैं वो सूखे के कारण ख़त्म हो गई, मेरे पास सोल्यूशन है। क्या है? इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। तो क्या है? मतलब फेमीन से, फार्मर्स भुखमरी से या फिर अच्छी फसल हो सकती हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फसलों को ऐसा ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकते हैं, मतलब ऐसी फसलें बना सकते हैं कि वो कम पानी में भी अच्छे से काम कर पाएँ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो टेक्नोलॉजी, स्किल्स, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब आता है कंजर्विंग नेचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जाम में ज़रूर आएगा। क्या होता है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देख, मतलब क्या है कि आप चीज़ों का, जैसे कि पानी है, कोयला है, इन सब चीज़ों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप ही नहीं, आने वाली जो 100 और आने वाली 100 साल बाद, 200 साल बाद जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोग इस तरीके से करें या फिर रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आज की जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स भी उन रिसोर्स को यूज़ कर सकें। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग चीज़ों को ख़राब ना कर दें। कंजर्विंग रिसोर्सेज
मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप। तो मोना को मतलब लगा कि भाई पूरी दुनिया का पूरा पानी सूख गया है, पेड़ कट गए हैं, कोई भी मतलब शेड नहीं है, कुछ भी खाने पीने को नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं खाने के लिए और छाँव के लिए। उसने अपनी मदर को ये ड्रीम बताया कि अम्मा मैंने ये ड्रीम देखा है। अम्मा ने कहा कि हाँ, अगर हम लोग ध्यान से नहीं रहे और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। पानी का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो अच्छे से रिसोर्स का इस्तेमाल करना, उनको समय देना कि वो रिन्यू हो जाएँ, दोबारा से बन जाएँ, उसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग नीड ऑफ द यूजेस, बैलेंसिंग द नीड to use resource and also conserve them for future is called sustainable development। तो हम लोग आज की ज़रूरतें भी पूरा करें, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें, उसको ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स को कंजर्व करने के बहुत सारे वेज होते हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग इट। तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, ठीक है, ये 3 आर, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, इस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। अल्टीमेटली इससे बहुत बड़ा डिफरेंस बनेगा अगर हम लोग चीज़ों को रिसाइकल करना शुरू कर दें और वेस्ट करना कम कर दें। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो बच्चों ने बैग्स बनाए बैम्बू स्टिक से, या फिर जो न्यूज़पेपर बचे हुए थे, या फिर जो वेस्ट कपड़ा था, कुछ बैग्स वगैरह बनाए। उन्होंने कहा कि हम जिन जिन लोगों को जानते हैं उनको ये सारे बैग्स देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आर रिसोर्सेज एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव। तो मतलब ये अच्छी बात है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज बचा के रखेंगे और अर्थ को बचाएंगे। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर्स, शी एक्सप्लेन। तो उसने कहा, बच्ची ने, कि मैं बहुत ध्यान रखूँगी कि मैं पेपर्स का गलत इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि पेपर को वेस्ट ना करूं, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बिजली को हम बर्बाद ना करें, क्योंकि बिजली कहाँ से आती है? पानी से और कोयले से आती है, और कोयला हमारे एनवायरनमेंट को भी बर्बाद करता है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आशा ने कहा कि हर ड्रॉप, पानी की एक एक बूंद कीमती है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने घर में पानी ना बर्बाद करें। हम लोग सब मिल करके डिफरेंस ला सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू? मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने तो बहुत कुछ किया, आप बताइए आपने किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, बचाने की कोशिश की है? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल, इट्स लिंक विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारा जो ये प्लानट है और हमारे प्लानट में का जो फ्यूचर है, इसको बचाने के लिए हम सबको ही काम करना पड़ेगा। हमारी ड्यूटी है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं, यूज़ of renewable resources are sustainable, diversity of life on earth is conserved, damage to natural environment system is minimized। मतलब हम अपने environment को बचा करके रखें, अपनी जो लाइफ है उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है सस्टेनेबल होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि इस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बची रहें। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। रिस्पेक्ट करो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो। कंजर्व एंड अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को बचा करके रखो। मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाओ, ख़त्म होने से बचाओ। अपने एटीट्यूड को चेंज करो एनवायरनमेंट के प्रति और एनवायरनमेंट की रक्षा करो, और लोगों से बातचीत करो और लोगों को भी अनेबल कम्युनिकेशंस टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। लोगों को समझाओ कि अपने आसपास की चीज़ों में सफाई रखें और ध्यान रखें हमारे एनवायरनमेंट का। तो यही हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन आंसर्स हम इसके ऑलरेडी बना चुके हैं। थैंक यू।